नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत के लेबर लॉज में कितना बड़ा बदलाव आया है? जी हाँ, 29 पुराने जटिल कानूनों को हटाकर अब 4 नई, बिल्कुल सीधी-सादी संहिताएं लाई गई हैं। ये बिजनेस और कर्मचारियों दोनों के लिए एक गेम चेंजर है। तो चलिए इस पूरे बदलाव को जरा बारीकी से समझते हैं। अगर पहले के कानून समझने में मुश्किल होती थी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। पहले का सिस्टम वाकई में बहुत पेचीदा और बिखरा हुआ था। कई कानून तो आपस में ही मेल नहीं खाते थे। तो बस इसी सारी उलझन को सुलझाने के लिए ये नया फ्रेमवर्क सामने आया है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यही है। 29 अलग-अलग कानूनों के जंजाल को हटाकर अब सिर्फ 4 संगठित कोड्स में समेट दिया गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बहुत सारे बिखरे हुए कागजों को 4 साफ-सुथरी फाइलों में लगा देना। एकदम क्लीन, सिंपल और सीधा। आज हम पहले ये समझेंगे कि इन सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी, फिर एक-एक करके हर कोड की गहराई में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि बिजनेस के लिए इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, इस सुधार के पीछे मकसद एकदम साफ थे। कानूनों को आसान बनाना, सिस्टम में पारदर्शिता लाना और भारत में बिजनेस करने के माहौल को बेहतर बनाना, ताकि निवेश भी बढ़े और रोजगार के मौके भी पैदा हों। तो ये है वो 4 नए कोड्स। हर कोड काम करने के तरीके के एक अलग पहलू को संभालता है, जैसे कि सैलरी, वर्कप्लेस का माहौल, सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ। चलिए, पहली और शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाली संहिता से शुरू करते हैं, जो वेतन यानी सैलरी से जुड़ी है। इसमें 2 बहुत बड़े बदलाव हैं। एक तो वेतन की परिभाषा ही बदल गई है और दूसरा एक नेशनल मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट आया है। अब ये जो 50% वाला नियम है ना, ये सच में बहुत जरूरी है। इसका सीधा असर प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेचुइटी जैसी चीजों की कैलकुलेशन पर पड़ता है। मतलब अब अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इस नई परिभाषा का मतलब ये है कि कंपनियों को अब अपने सैलरी पैकेज को नए सिरे से डिजाइन करना पड़ सकता है। उन्हें ये पक्का करना होगा कि बेसिक पे टोटल सैलरी का कम से कम आधा हिस्सा हो। एचआर और फाइनेंस टीमों के लिए ये एक बड़ा काम होने वाला है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। एक नेशनल फ्लोर वेज तय होने से पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक बेस लाइन बन जाएगी। इससे राज्यों के बीच जो भारी अंतर था वो कम होगा और हर कर्मचारी को एक सम्मानजनक आय मिल सकेगी। ठीक है, तो सैलरी की बात हो गई। अब देखते हैं कि कर्मचारियों और कंपनियों के बीच के रिश्ते को ये नया कोड कैसे बदल रहा है। ये नंबर 300, इसे याद रखना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अब जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, उन्हें छटनी या कंपनी बंद करने के लिए सरकार से पहले इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। पहले ये लिमिट सिर्फ 100 थी। तो सोचिए, इससे मीडियम साइज की कंपनियों को कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है तेजी से फैसले लेने की। ये नया नियम जो सभी सेक्टर्स पर लागू होता है, इसका मकसद ये है कि हड़ताल या तालाबंदी जैसी कोई भी बड़ी कार्रवाई करने से पहले बातचीत और समाधान के लिए काफी वक्त मिल जाए। इससे टकराव की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी। अब आते हैं उस कोड पर जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, सोशल सिक्योरिटी कोड, जो पहली बार भारत के लाखों गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अपने दायरे में ला रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक जिन्हें असंगठित माना जाता था, उन लाखों वर्कर्स को अब कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जैसे कि इंश्योरेंस, पेंशन और दूसरे फायदे। ये उन्हें एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाता है। तो सवाल ये है कि इस सुरक्षा का पैसा आएगा कहाँ से? तो नई व्यवस्था में ज़ोमैटो, उबर, ओला जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा इन वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। यानी जिम्मेदारी अब सीधे प्लेटफॉर्म की है। इसके अलावा भी कई जरूरी अपडेट्स हैं, जैसे फिक्स टर्म कर्मचारियों को अब 5 साल के बजाय सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी और ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का फायदा अब पूरे देश में मिलेगा, सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में नहीं। चौथी और आखिरी संहिता इस बात पे फोकस करती है कि काम करने की जगह सेफ हो, हेल्दी हो और कर्मचारियों के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाए। यहाँ एक बड़ा लचीलापन दिया गया है। जब तक हफ्ते में कुल 48 घंटे पूरे होते हैं, कंपनियां चाहें तो 4 दिन का वर्क वीक भी अपना सकती हैं, जिसमें कर्मचारी रोज 12 घंटे काम करें। इससे वर्क लाइफ बैलेंस के नए मॉडल भी बन सकते हैं। कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। अब एनुअल लीव पाने के लिए साल में 240 दिन काम करना जरूरी नहीं है, सिर्फ 180 दिन ही काफी होंगे।
इसका मतलब है कि कर्मचारी अब जल्दी छुट्टी के हकदार हो जाएंगे। महिला कर्मचारियों को अब नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत है, लेकिन इसके साथ कई कड़ी शर्तें भी हैं। कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो लिखित सहमति ले, सुरक्षित कैब दे और वर्क प्लेस पर पूरी सुरक्षा पक्की करे। सेफ्टी फर्स्ट। तो इन सभी कानूनों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिजनेस को तैयार रहने के लिए आखिर करना क्या होगा। ये एक सीधी साधी चेकलिस्ट है। सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर को 50% वाले नियम के हिसाब से ठीक करना होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट और HR पॉलिसी को नए कानूनों के मुताबिक बदलना होगा। और आखिर में सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। तो कुल मिलाकर इन सुधारों का सार क्या है? सरलीकरण, हर किसी को सुरक्षा के दायरे में लाना, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना और सजा देने के बजाय कंप्लायंस में मदद करने पर फोकस करना। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये बदलाव सिर्फ कानूनी नहीं है, ये भारत में काम करने के तरीके को जड़ से बदल रहे हैं। तो तैयारी ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।